उसने कहा है कि सपोज करिए एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसमें वेक्टर ए जो है ना, एक वेक्टर दिया हुआ है ए हमारे पास, और उसकी जो टेल है उस पर पॉइंट पड़ा हुआ है पी, ठीक है। और उसके हमारे पास है कोऑर्डिनेट -2 और -3। और दूसरा हमारे पास उसके इसमें बताया है कि टिप पे क्यू जो वेक्टर पड़ा हुआ है, पॉइंट क्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी टिप पे जो है हमारे पास उसके पॉइंट 3 और 9। उसने कहा है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स में हमारे पास ये एक R1 है, अगर ये R2 है, तो इन दोनों के जो दरमियान डिस्टेंस होगा ना, हमें वो फाइंड करना है। हम अगर इसको R1 बोल देते हैं, P को हम कह देते हैं R1, हमारे पास है -2, और इसको आपने क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है, हम इसको एक्स वाई कंपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, I और J Y की फॉर्म में, 2I प्लस -3J। और R2 हमारे पास दिया हुआ है 3 और 9, इसको भी x और y कंपोनेंट में लिख लेंगे, 9J। इस दोनों के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम नेट डिस्टेंस निकालने के लिए R2 को -R1 कर लेते हैं। R2 हमारे पास दिया हुआ है 3I प्लस 9J, और माइनस हमने करना है R1 से, -2I प्लस, ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -3J। इसको हम निकालेंगे, 3 जो है I प्लस 9J, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2I आ जाएगा, और माइनस माइनस फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3J। I को I वाले के साथ हमें ऐड करवाना होता है और J कंपोनेंट वालों को J के साथ करवाना है। 3 और 2 हमारे पास हो जाएगा 5I प्लस 9, और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12J। ये हमारे पास आ गया है R। हमने चूंकि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, जब भी डिस्टेंस निकालना होता है तो हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करवाते हैं। यहाँ से हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है R इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे हमारे पास होएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x के कंपोनेंट में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर लें तो 25 होता है, ठीक है, और 12 का करें तो 144। इसको ऐड करवाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास आता है 169, जो कि 13 के हमारे पास होता है। तो R हमारे पास आ गया है 13 यूनिट्स। यही पहले न्यूमेरिकल का आंसर। अगला हमें जो दिया हुआ है उसमें उसने बताया हुआ है सेकंड में कि एक सर्टन कॉर्नर है रूम का, कोई भी एक रूम का अगर ये कॉर्नर ही दिया हुआ है, उसको आप सिलेक्ट करिए ओरिजिन। ओरिजिन पे आपका एक्स और वाई जो दोनों जो होते हैं वो 0 होती है, ठीक है। उसने कहा कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर इंसेक्ट जो है वो सिटिंग ऑन एडजेसेंट वॉल एट द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट, अगर ये आपके पास है ओरिजिन पे बैठा हुआ है, ठीक है, इसकी आप इस पॉइंट जो हमें दिया हुआ है उसने 2 और 1 है। x से अगर हम यहाँ पे अगर ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, 2 है, तो 2 यहाँ तक, और हमारे पास जो है 1 दिया हुआ है हमारे पास y में, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये 1 और ये 2, हम हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। तो उसने कहा है यहाँ पे एक P पॉइंट है, ठीक है, 2 और 1, एक इंसेक्ट जो है वो यहाँ ओरिजिन से उसका यहाँ से पे है वो, ठीक है, अगर उसका लें तो ये जो R है यानी यहाँ से यहाँ तक का उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, P तक का, तो वो कितना है वो हमने बताना है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमें R1 दिया हुआ है 2 और 1, इसको उसमें उस फॉर्म में अगर लिख लें हम I और J की फॉर्म में, 2I प्लस 1J, और R2 हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ से हमारे पास R1 होगा, ये हमारे पास होगा R1 हमारे पास ये होगा, R1 हमारे पास होगा 0 0, इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं, 0I प्लस 0J। R2 हमारे पास है 2I प्लस 1J, ठीक है। हमने R निकालना है तो R2 में से माइनस कर देंगे R1 को, R2 हमारे पास 2I प्लस 1J माइनस R1 0I प्लस 0J। तो ये हमारे पास R जो है वो आ जाएगा 2I प्लस 1J। हमने R की चूंकि डिस्टेंस उसने कहा है बताएं कि इस ओरिजिन से P तक का जो डिस्टेंस वो कितना होता है, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 जो है इसका
स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 यूनिट्स। ये हमारे पास यूनिट्स जो है ना, ये डिस्टेंस इसका आ जाएगा। तो ये जो उन्होंने जो है ना उसको बुक में उन्होंने उनको जो है ना स्क्वायर रूट 5 का आंसर जो है वो 2.24 मीटर इसमें निकाला हुआ है। अगर यहाँ ये वाला आंसर आप लिखेंगे तो भी वो वैलिड होगा, तो ये भी आपके पास बुक के साथ अगर मैच करवाना है तो ये भी ठीक है। अगला जो हमारे पास 2.3 मेडिकल है, इसमें उसने एक पोजीशन में एक वेक्टर दिया हुआ है I 4I प्लस 3J। उसने कहा है कि यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। यूनिट वेक्टर आपके पास होता है ए कैप, और इसका फार्मूला होता है आपका जो भी वेक्टर होता है उसको उसकी मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करवा देते हैं तो हमें हमारे पास वो आंसर निकल आता है। अब मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है, वो हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 का स्क्वायर जो होता है वो 5 होता है। आपकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू आ गई है 5 के। ये वाले फार्मूला में इसको पुट कर दे, यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा। वेक्टर हमें 4i प्लस 3j है, ठीक है, और 5 के साथ इसको हम डिवाइड करवा देंगे। इस फॉर्म में लिखें तो भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप 4/5i प्लस 3/5j इस तरह लिखेंगे तब भी आंसर आपका ठीक है। अच्छा, हमें जो दिया हुआ है अगला न्यूमेरिकल है 2.4, ठीक है, हमें वो करना है। उसमें हमारे पास उसने बोला हुआ है कि दो पार्टिकल हैं जो लोकेट कर रही हैं एट R1 और R2 पे। R1 हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3i प्लस 7j, और R2 हमारे पास दिया हुआ है 2i प्लस 3j, ठीक है। ये दो पॉइंट है, उसने कहा है इन दोनों की बोथ की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है वेक्टर की, और उसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। पहले हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, उसके लिए हमने R निकालना होता है R2 माइनस R1 करके, ठीक है। R2 आपके पास ये है प्लस 3j, माइनस हमने R1 करना है, ये 3i हो जाएगा और माइनस 7j। 2i में से इसको निकालेंगे तो ये -1i आ जाएगा, ठीक है, और इसमें 3 में से 7 को निकालेंगे 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास है 3 7, और ये -2 दिया हुआ है, ठीक है, ये -2 है, तो यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। -2 और -3 आपके पास यहाँ पे 5 आंसर आता है, -5, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा -4j। अब इसकी हम जो है वो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक्स का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -5 का स्क्वायर होता है 25। अब क्योंकि आपको पता है जब स्क्वायर हो रही होती है तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव में चले चेंज हो जाती है, और ये आपके पास 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 में 16 को हम प्लस करें तो आपके पास आता है 41, और इसको अगर आप इसको स्क्वायर रूट के साथ हल करेंगे तो आपके पास 6.4 मीटर में ये जो है ना वो आंसर आता है। मैग्नीट्यूड इसकी ये निकल आई है। इसलिए दूसरी जो चीज हमें कही है, उसने कहा है कि ओरिएंटेशन फाइंड करनी है, ठीक है। उसके लिए आपने फाई देते हैं tan इनवर्स y ओवर, ये फाई ओरिएंटेशन फाइंड करनी है, फाई है tan इनवर्स y ओवर x। यहाँ पे हमने जो r हमारा निकाला था ये वाला, ठीक है, ये जो था इसके ये हमारे पास होगा माइनस एक्स जो होगा -5 है, और एक्स की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -5, और y की वैल्यू यहाँ पे होगी -4, ठीक है। हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, tan इनवर्स y है -4 और x है -5, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, tan इनवर्स 4/5 है। इसको आप हल करेंगे कैलकुलेटर से अगर, तो ये हमारे पास आता है tan इनवर्स 4 को 5 से डिवाइड करते 0.8 आता है। ये 5 आपके पास tan का इनवर्स 0.5 के 0.8 जो है 0.8 है, ठीक है, 0.8 के साथ करेंगे तो आपके पास आता है 38.6, ठीक है, डिग्री, ये है। अब हमें चूंकि इसकी वो फाइंड करनी है, थीटा निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, इसकी, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास r जो दिया हुआ था वो है हमारे पास -5 आए -4j। अब ये जो हमने चेक करना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में जो है एक्स वाई के किस कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करते हैं। जब आपके पास दोनों एक्स और वाई की वैल्यू ये इस तरह होते हैं आपके पास, इसमें आपके पास सारे ही पॉजिटिव होते हैं,
इसमें आपके पास x पॉजिटिव नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। इस थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में आपके पास x भी नेगेटिव होता है, x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। तो ये आपके पास यहाँ तक होता है आपका 180, ठीक है। अब चूंकि आपका जो कोऑर्डिनेट है, ये जो आपको पोजीशन वेक्टर दिया है वो एग्जिस्ट कर रहा है थर्ड में, तो 180 में अगर आप प्लस कर दें फाई को तो आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि 180 तो सेकंड कोऑर्डिनेट तक होता है ना। तो 180 में अगर आप थर्ड वाले की जो आपकी वैल्यू आ रही है, जो फाई आपका आ रहा है, उसको प्लस कर देंगे तो आपके पास उसकी डायरेक्शन जो है ना वो थीटा निकल आएगी। अब थीटा में आपने प्लस करना है, थीटा में आप करते हो 180 को प्लस कर देना है हमने 338.6 को, ठीक है। अब समझ आ गई ना यहाँ पे, ये हमने हमारे पास 180 कैसे आया, 180 में प्लस हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा था। तो सेकंड तक आपके पास 180 होता है, इस तरह आपके पास 180 होता है, तो इसमें थर्ड को प्लस करने के लिए आपने ये इसमें ऐड कर दिया। अब थीटा की वैल्यू जो है आपके पास, इसमें आप इसको ऐड कर दें तो 21.8.6 आ रही है। अगर बुक के साथ इसको मैच करना है तो इसने अप्रोक्सीमेट इसको 219 तक किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्थ वाला न्यूमेरिकल भी हो गया।